जल्दी से हम हैबर्स प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, यही है हमारा क्या हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस क्या होता है? इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे हमें अमोनिया बनानी है, उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? हैबर्स प्रोसेस यूज करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, पहले इसकी रिएक्शन देख लेंगे। नाइट्रोजन लिया, बॉश प्रोसेस आपने पढ़ रखा है 9th में। बॉश प्रोसेस से हम हाइड्रोजन को लेके आएंगे, हमने हाइड्रोजन लिया और फिर क्या होता है, यहां पे अमोनिया बनती है। ये गैस और ये भी गैस। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस व्हाट? अमोनिया। अब देखो यहां पे हम इसको बैलेंस अगर करेंगे तो हमारे पास इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3 और अमोनिया कितनी बन रही 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है बाय वॉल्यूम। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या रेशियो होता है बाय वॉल्यूम इन हैबर्स प्रोसेस। तो अगर हम रेशियो की बात करें या रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करें, रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसका रेशियो होता है 1:3 बाय वॉल्यूम। 1:3 बाय वॉल्यूम, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हो कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है, आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। तो यहां पे ये कैसी रिएक्शन? रिवर्सिबल है। तो क्या होता है कि हमें बनाना है अमोनिया, हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन क्या जाए? आगे जाए, आगे ही हमें अमोनिया मिलेगा। अगर पीछे जाएगी तो हमको तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा। हमको अमोनिया चाहिए, तो हमको अगर अमोनिया चाहिए तो हम क्या चाहते हैं कि रिएक्शन आगे जाए। उसके लिए ली चैटलियर भाई साहब ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए जो कि आप 11th में पढ़ते हो एक्विलिब्रियम में डिटेल में। अभी आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या कंडीशंस होती हैं अमोनिया बनाने के लिए। टेम्परेचर कंडीशंस क्या है, प्रेशर कंडीशंस क्या है, कैटलिस्ट क्या यूज होते हैं। तो आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर देखो, एक्चुअली ये रिएक्शन जो है इसमें हीट एवॉल्व होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ली चैटलियर भाई साहब ने कहा था कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है उसमें ऑलरेडी हीट एवॉल्व हो रही है, तो उसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती। इसकी वजह से यहां पे लो टेम्परेचर हम प्रेफर करते हैं, यहां पे हम लो टेम्परेचर प्रेफर करते हैं। लेकिन हमने जब यहां पे लो टेम्परेचर रख के देखा तो ये रिएक्शन फास्ट हो नहीं रही थी। हमने जब यहां पे लो टेम्परेचर रख के देखा तो ये रिएक्शन धीमे चल रही थी, फास्ट नहीं हो रही थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे हम लो टेम्परेचर ना दे करके इंटरमीडिएट टेम्परेचर देते हैं। इंटरमीडिएट टेम्परेचर हम यहां पर देते हैं। लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, क्यों नहीं ये रिएक्शन जो है फास्ट आगे बढ़ रही थी? देखो केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हो कि जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। जब आप हीट देते हो तो क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो आपस में कोलाइड करते हैं, और जब वो कोलाइड करते हैं तो कोलिजन से हमारा प्रोडक्ट बनता है। यहां पे जब हमने लो टेम्परेचर दिया तो मॉलिक्यूल्स में सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही थी, उसकी वजह से कोलिजन्स अच्छे से नहीं हो रहे थे, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन्स नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से हम यहां पे लो टेम्परेचर नहीं देते, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम इंटरमीडिएट रेंज में टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, 450 से
500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्रेशर की। अगेन इसमें ली चैटलियर भाई साहब ने कहा था, ली चैटलियर ने कहा था कि भाई अगर मान लो हमें हाई नंबर ऑफ मोल्स से लो नंबर ऑफ मोल्स में जाना है तो हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, और हमें लो नंबर ऑफ मोल्स से हाई नंबर ऑफ मोल्स में जाना है तो हम प्रेशर को घटाते हैं। अब देखो यहां पे कितने मोल्स हैं, यहां पे कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं। इधर कितने हैं, 2 हैं। यहां नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल्स, कितने मोल्स हो गए, 4। मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लो, ये 3 है, ये 1 है, कितने हो गए, 4। इधर कितने हैं, 2। तो हम 4 से 2 में जा रहे हैं, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स से कम नंबर ऑफ मोल्स में हम जा रहे हैं। तो हमें प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा, हमें प्रेशर रखना पड़ेगा हाई प्रेशर। हमको प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा, हमको प्रेशर रखना पड़ेगा हाई प्रेशर। प्रेशर हमको कैसा रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर। अच्छा, अब इस हाई प्रेशर की रेंज क्या होती है, इस हाई प्रेशर की रेंज होती है 200 से 900 एटमॉस्फेयर। बहुत हाई प्रेशर है, 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर आप नहीं झेल सकते हो अपनी बॉडी पे, ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। 200 से 900 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ऑप्टिमम प्रेशर जो हम यहां पे रखते हैं वो है 250 एटीएम। यहां पे जो हम ऑप्टिमम प्रेशर रखते हैं वो है 250 एटीएम। आ रही है बात समझ में। इसके बाद कैटलिस्ट देखो, तो कैटलिस्ट हम यहां पे क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट करता क्या है भाई, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है खुद ना। आ रहा है सब बोर्ड में, ओके। खुद ना तो ये कंज्यूम होता है, रिएक्ट भी नहीं करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, ऑल्टर करता है। तो देखो यहां पे कैटलिस्ट का काम क्या है, देखो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करेगा। यहां पे 2 तरफ रिएक्शंस चल रही हैं, आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है। तो किस वाली रिएक्शन को, फॉरवर्ड रिएक्शन को कि बैकवर्ड रिएक्शन को ये बढ़ाएगा, कैटलिस्ट कौन सी रिएक्शन को बढ़ाएगा, बोलो, सोच के बोलना। फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा कि बैकवर्ड रिएक्शन को, ये यहां पे दोनों ही चल रही हैं, ठीक है। यहां पे आप ऐसा मत समझना कि केवल अमोनिया ही बन रही है, ऐसा मत समझिएगा कि केवल अमोनिया ही बन रही है। यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, क्योंकि पीछे भी तो जा रही है ना रिएक्शन। हम ये कंडीशंस ले रहे हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन केवल आगे जाए, आगे जाए, ठीक है। अब बताओ कैटलिस्ट आगे की रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है कि पीछे की रिएक्शन को, भाई कैटलिस्ट है वो आगे पीछे दोनों ही रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा, उसके रेट को ऑल्टर करेगा। अब जैसे इंडिया से पाकिस्तान आपको जाना है, भारत से कहां जाना है, पाकिस्तान जाना है, तो वहां पे मान लो, इमेजिन करो कि एक बड़ा लंबा सा पहाड़ है, ठीक है, लंबा सा पहाड़ है, इंडिया से पाकिस्तान जाना है, लंबा सा पहाड़ है, उस पहाड़ को क्लाइंब करके जाओगे, पाकिस्तान से इंडिया आओगे, उस पहाड़ को क्लाइंब करके आओगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, उस पहाड़ में एक होल कर दिया, एक छेद कर दिया। अब हमारा चलना आसान हो गया, इंडिया से पाकिस्तान जाना आसान हो गया, पाकिस्तान से इंडिया आना आसान हो गया, पाकिस्तान बोल रहा हूं वो मत करना, ठीक है। भारत से उधर जाना आसान हो गया, उधर से इधर आना आसान हो गया। कैटलिस्ट बस यही काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कर्व को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, एक नया रास्ता कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि रिएक्शन आसानी से हो जाए। अब उतना लंबा पहाड़ उसको रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स बनाने के लिए तय ना करना पड़े। तो इसके लिए बस कैटलिस्ट काम क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कर्व को कम करता है। यहां पे जो कैटलिस्ट लेते हैं वो हम लेते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन, क्या लेते हैं, फाइनली डिवाइडेड आयरन, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। प्रमोटर के रूप में क्या यूज करेंगे, प्रमोटर जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। तो प्रमोटर यहां पे क्या यूज करते हैं, ध्यान रखना, प्रमोटर यहां पे यूज करते हैं मॉलिब्डेनम। क्या यूज करते हैं, मॉलिब्डेनम। प्रमोटर हम यहां पे यूज करते हैं मॉलिब्डेनम। और हम यहां पे क्या यूज करते हैं, हम यहां पे यूज कर सकते हैं Al2O3, ठीक है। मॉलिब्डेनम भी यूज कर सकते हैं और ये Al2O3 भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं जो यहां पे आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं कि जब हमारी अमोनिया बन गई तो ये गैस बनी है, इसको हम कलेक्ट कैसे करेंगे। लेबोरेटरी वाला मत बताना कि भाई बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, वो चीज सही नहीं है यहाँ पे।
यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में अमोनिया बन रही है, तो इसको हम कलेक्ट कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ अमोनिया कैसे करेंगे। देखो एक चीज आप पढ़ोगे हायर स्टैंडर्ड्स में कि अमोनिया जो है वो उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जहां पे भी मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बॉन्डिंग मानी जाती है। तो क्या होता है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है। आप जैसे ही टेम्परेचर को कम करोगे, तुरंत क्या होंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डोमिनेट करने लगेगा। आप टेम्परेचर कम करोगे वो और ज्यादा डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अमोनिया जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी, मतलब अमोनिया लिक्विफाई कर जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये अच्छी बॉन्डिंग मानी जाती है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम लिक्विफैक्शन से अमोनिया को सेपरेट कर देंगे। देखो अमोनिया हमको किस फॉर्म में मिल रही है, गैस के फॉर्म में, ये भी गैस है, ये भी गैस है। हमने टेम्परेचर कम किया, अमोनिया लिक्विफाई कर गई। मान लो हमने टेम्परेचर कम किया बाय 10 केल्विन, ठीक है। हमने टेम्परेचर को कम किया, अमोनिया लिक्विफाई कर गई, ये दोनों तो गैस बची ही रही। अमोनिया लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई, अमोनिया कंडेंस कर गई, ठीक है, जिससे हम अमोनिया को एक दूसरी जगह पे कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये पहला मेथड है। लिक्विफैक्शन समझ में आया? अमोनिया का लिक्विफैक्शन पॉइंट जो है, अमोनिया का लिक्विफैक्शन पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है। अमोनिया का लिक्विफैक्शन पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर आपने कम किया, तुरंत ये क्या करेगी, लिक्विफाई कर जाएगी, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दूसरी चीज है, दूसरे तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं, बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। बाय डिसॉल्विंग इन वाटर, बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। पानी में भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बताया था मैंने। तो अमोनिया तो पानी में घुल जाएगी और क्या बना लेगी, बोलो, NH4OH बना लेगी। लेकिन ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं घुलेंगे, अमोनिया तो तुरंत घुल जाएगी। यहां से भी हम अमोनिया को एक्वस स्टेट में ऑब्टेन कर सकते हैं बाय डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम अमोनिया का करेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये प्योर फॉर्म में नहीं होता। देखो हाइड्रोजन बॉश प्रोसेस से आ रहा है, नाइट्रोजन, तो ये जो है प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इसको भी हमें प्योरीफाई करना पड़ता है। इम्प्योरिटीज कैसी होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। इसमें ये कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकती हैं, इसके लिए इन इम्प्योरिटीज को भी हमको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बता दी हैबर्स प्रोसेस के बारे में। आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, टेम्परेचर की, प्रेशर की, बाकी आपको कैटलिस्ट ध्यान रखना है कौन सा यूज करते हैं, अमोनिया को कैसे कलेक्ट करते हैं, लिक्विफैक्शन पॉइंट अमोनिया का क्यों कम होता है, अमोनिया क्यों जल्दी लिक्विफाई कर जाती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया हाईली सॉल्युबल होती है पानी में, तो इस तरीके से भी इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं एक्वस स्टेट में। तो यहां पे ये खत्म होता है अमोनिया। एक चार्ट देख रहे होंगे आप लोग अभी, इस चार्ट में आप लोग देख रहे हो कि हम नाइट्रोजन ला रहे हैं और हाइड्रोजन ला रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लाने के बाद क्या बन रही है, अमोनिया बनेगी। अब ये जो अमोनिया है उसको हम, मतलब हमारे पास एक क्या है, कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर है। कंप्रेसर में कितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लिखा हुआ है। 250 एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऑप्टिमम प्रेशर माना जाता है। इसके बाद टेम्परेचर कितना है, अगले वाले में देखिए, पहला वाला तो कंप्रेसर है, दूसरा वाला हमारा कैटालिटिक चैम्बर होगा, उसमें हमारा जो है टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ये लोग दे रहे हैं 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अमोनिया हमारी बन गई, ठीक। तो ये चार्ट आप लोग देख लो, हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। और अब यहाँ पे हमारा अमोनिया खत्म हो गया है,
आगे जो चैप्टर पढ़ना हो बता देना केमिस्ट्री में। वैसे मैंने सोचा है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि उसमें आप लोग दिक्कत करोगे, ऑब्जर्वेशन में आप लोग प्रोडक्ट्स बताने लग जाते हो, ये गड़बड़ मत करना। तो अब मैंने जो सोचा है कि मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को लेके आऊंगा, जो भी चीजें हैं जिन पे ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। मुश्किल से 15, 20, 25 मिनट का वीडियो होगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।